सिंपल मैं आपको बताऊं, समांतर माध्य का फॉर्मूला जो होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ये हमारा सूत्र होता है एक छोटे से सवाल के लिए। जैसे ये क्वेश्चन मैं अपनी ओर से लूँगा क्योंकि ऐसा सवाल पेपर में आपकी किताब में नहीं है। का समांतर माध्य बताएं, समांतर माध्य ज्ञात करें। ये बेटा एक सवाल मैंने अपनी ओर से डाला। इसका हमको क्या निकालना है, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का हम फॉर्मूला जानते हैं, बस पदों का योगफल समांतर माध्य निकालेंगे। तो पदों का योगफल यानी ये सभी ऐड करने हैं, सभी को जोड़ देंगे। और जो पदों की संख्या, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। अब इसको जोड़ेंगे, 8 और 7 15 और 5 20 और 4 24 और 3 27 बटे 5। 5 का भाग देंगे, 5 25 बचे 2, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाया, 5 चौक 20, यानी हमारा उत्तर आया 5.4। ये हमारा क्या हुआ, समांतर माध्य। तो एक छोटा सवाल तो इस प्रकार आता है, लेकिन पेपर में ऐसा सवाल 1 नंबर में आएगा। आपके जो 4 नंबर के सवाल हैं वो थोड़े बड़े आते हैं। मैं अब उसको आपको सिखाऊंगा किस प्रकार हम सवाल करते हैं। जैसे मैंने सवाल किताब में से नोट किया, ध्यान देंगे बेटा, ये 4 नंबर का सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा। ये एक्सरसाइज है 13.1। माध्य पदों की संख्या ज्ञात करें। माध्य लिखा आएगा या समांतर माध्य आएगा या औसत माध्य आएगा, तो हमको ये सवाल करना है। ऐसा डैश वाला ये सवाल पेपर में 4 नंबर का कम से कम आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं इस प्रकार एक बहुलक वाला सवाल कराऊंगा, एक माध्यिका वाला कराऊंगा, एक इसे करा रहा हूँ। 3 सवाल इस वीडियो में होंगे जो कि 4 नंबर के आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको नोट करूँ। ठीक, एक ये हमको कॉलम दिया है और एक कॉलम और दिया, केवल 2 कॉलम हमारे पास दिए गए। एक है पौधों की संख्या, जैसे वर्ग अंतराल भी बोल दिया जाता है, किसी में डायरेक्ट दिया होता है वर्ग अंतराल। ठीक है, डैश वाला मैटर है वर्ग अंतराल। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ये माइनस नहीं है। ठीक है, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, इतना हमको दिया। एक और दिया है घरों की संख्या, इसको हम कहते हैं बारंबारता यानी एफ, फ्रीक्वेंसी। कितनी दी है हमको, 1 2 1 5 6 2 और 3। ये आप पेपर में इसमें सवाल देख सकते हैं। इसमें ऐसे दिया है, मैंने वो ऐसे लिख लिया है। ठीक है, बस इतना सा हमको टॉपिक दिया गया। अब हमको समांतर माध्य पूछ रहा है इसका। तो ऐसे सवाल कभी भी हों, समांतर माध्य पूछे तो पहले हमको एक एक्स वाला कॉलम निकालना पड़ेगा, एक्स। और एक्स कैसे निकलती है, सही बच्चे ध्यान से समझेंगे। मध्य मान कहते हैं उसे। जैसे ये 2 और 0, ये माइनस नहीं है, इनको जोड़ेंगे, 2 और 0 जोड़ेगा 2, और 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1। 4 और 2 हो गए 6, और 6 का आधा कितना हो जाएगा बेटा, ये 3। 6 और 4 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। या आप ऐसे समझ सकते हैं, 1 के बाद यहाँ 2 जोड़ दिया गया है, इसमें भी 2 जोड़ दिया गया है, इसमें भी 2 जोड़ूंगा तो ये 7 हो जाएगा। और आप यहाँ भी देख सकते हैं 8 और 6 14, और 14 के आधे करेंगे तो 7। इसमें भी 2 जोड़ देंगे तो ये 9, 9 2 11, 11 2 13। चेक जरूर कर सकते हैं कि 14 और 12 जुड़ के 26 हो जाएगा, और 26 का आधा कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, पॉइंट में भी हो सकता है, मान लें कि ये जुड़ के बैठ रहा हो 13 और उसका आधा सही बच्चे जानते हैं तो 6.5। ठीक है, 2 का पूरा डिवाइड करते हैं, पॉइंट में लिख लें इस प्रकार। अब हम एक कॉलम, ये हमने 2 नए कॉलम बनाए। एक तो एक्स वाला कॉलम बनाया है, ये 2 दिए होंगे सवाल में, एक्स वाला नया बनाया। एक हम बनाएंगे एफ एक्स।
एक कॉलम और बनाएंगे अपनी ओर से, एफ गुणा एक्स, ये बहुत ज़रूरी है। एफ एक्स का कॉलम वही, ये एफ है हमारी, जो बारंबारता होती है, फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसे, एफ से नोट करते हैं। इसका गुणा करते जाएं, एक एकन एक, 3 दूनी 6, 5 एकन 5, 7 पन्ना 35, 9 छिंग 54, सूद में ही लिखें, 11 दूनी 22 और 13 थी 39। ये हमने किया। बस इतना काम करना है पूरे समांतर माध्यम में। बड़े से बड़ा सवाल इतने से बड़ा नहीं आएगा। अगर ये नहीं दिया होगा तो एफ और एक्स दोनों दी होंगी ऐसे, तो डायरेक्ट हम केवल एफ गुणा एक्स करेंगे, एक कॉलम बनाना पड़ेगा। ये एक्स कॉलम निकालना बहुत ज़रूरी होता है जब डैश दिया होगा, एक कॉलम डैश वाला होगा, एक एफ वाला होगा, तो हम पहले एक्स वाला कॉलम निकालेंगे। कैसे? दोनों को इनको जोड़ के आधा करते जाते हैं, ठीक है। एफ एक्स का तो निकालना ही निकालना है। अब जो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होगा, समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब योग, एफ एक्स जो है उसको जोड़ना है, यहाँ से हम जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स का यानी ये जोड़ करना है, इसको जोड़ेंगे। और ध्यान रखेंगे एक्स को नहीं जोड़ेंगे, एक नीचे सिग्मा एफ लिखा हुआ है, यानी एफ वाली ये वाली लाइन जोड़ के हमको यहाँ बतानी है कितनी, ये जोड़ के कितना होगा, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया सिग्मा एफ, इसको ज्वाइंट कर लें, और सिग्मा एफ एक्स इसको भी ज्वाइंट कर लें। ये जोड़ना है और ये जोड़ना है, बस। फिर उसमें जोड़े इस वाले में हम इस वाले का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, ये हमारा समांतर माध्य आ जाएगा। आप इसी प्रकार से समांतर माध्य के सभी सवाल करेंगे। तो इसको जोड़ें, 2 और 1 3 और 1 4, 5 और 4 9, 6 15 और 20, बिल्कुल यहाँ तक 20। क्लियर? इसको जोड़ें तो बच्चे परेशान होते हैं कि किस प्रकार जोड़ें, तो आप कैसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ें। पहले पीछे वाले नंबर जोड़ लें, 9 और 2 11 और 4 15 और 5 20 और 5 25, 25 और 6 31 और 1 32, 32 के 2 हासिल 3, ठीक। 3 और 2 5 और 5 10 और 3 13 और 2 13 और 3 16, तो ये कितना हो गया 162। समांतर माध्य का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं यहीं, समांतर माध्य बराबर हमारा होगा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स कितना दिया है 162, तो 162 बटे 20। पहले 2 से काट लें, दोनों को छोटा कर लें, या 20 का भाग देना चाहते हैं तो आप 20 का भाग दे दें। मैं डायरेक्ट 20 का भाग दे रहा हूँ, ठीक है। तो 20 का भाग किस प्रकार करें, 20 का भाग देना है किस में, 162। इसमें 16 में तो जाएगा नहीं, 20 500, 20 6 120, 20 7 140, 20 8 160, कितना बचेगा 2। पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाया, 20 एकन 20, तो ये हमारा पता चला उत्तर कितना है 8.1। तो ये समांतर माध्य हमारा होता। तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैंने इसको समझाया है, कोई भी बच्चा परेशान ना हो। कभी कभी ऐसा भी सवाल आता है, मैं इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ, आप यूँ नहीं समझेंगे इस तरीके का सवाल सिखाया है। कुछ और तरीके के भी सवाल होते हैं, मैं उनको बताऊँगा कि ये नहीं दिया होगा, एफ और एक्स दोनों दिए होंगे, तो हमको कॉलम एफ एक्स वाला बनाना है, केवल एफ वाला जोड़ना है, इसको जोड़ना है और इसमें इसका क्या दे देना है, भाग दे देना है, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसा भी सिस्टम होगा कि ये एक जैसे नहीं होंगे, जैसे 0 से यहाँ 2 है तो यहाँ 3 से 5 होगा, यहाँ 7 से 6 से कुछ ऐसा होगा। ऐसा एक सवाल है जो एक बढ़ता हुआ आता है, ये क्रम में नहीं होता है, तो उसमें मैं बता दूंगा लास्ट में आपको कि 0.5 एक में जोड़ना पड़ता है और 0.5 एक में घटाना पड़ता है, यानी आधा जोड़ना है और आधा घटाना है, वो समझा दूंगा। उसको ऐसे बनाना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, वर्गीकृत उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो समांतर माध्य मेरी तरफ से लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग बहुलक का एक सवाल देखेंगे जो कि 4 नंबर का सवाल बहुलक का स्पेशली पूछा जाता है, और माध्यिका का भी देखेंगे, उनमें से एक सवाल आना ही आना है 4 नंबर का। और समांतर माध्य इसको आप ध्यान से समझेंगे, और बाकी सभी जितने भी सवाल हैं, जैसे एक्सरसाइज ये 13.1 है, इसका मैंने एक सवाल कर दिया। ये जो सवाल है देखें, 500 से 520, ये तुम्हारा वर्ग अंतराल है, ये क्या है वर्ग अंतराल है। और क्या पूछा है देखें, माध्य दैनिक मजदूरी, माध्य का मतलब समांतर माध्य, ये जो दिया वो एफ है, इसका आधा करते जाएंगे तो वो तुम्हारा एक्स हो जाएगा, फिर एफ एक्स का गुणा करेंगे, यही सब पुराना तरीका, ये वही सवाल है, सब पुराने तरीके से सभी सवाल होंगे, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं आपको एक बहुलक वाला मैटर समझाऊँगा, ठीक है, उसको देखें। तो बेटा आपके सामने अब ये बहुलक का टॉपिक है, और जो बहुलक होता है पहले आप सादा समझेंगे, क्योंकि सादा 1 नंबर में सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो बहुलक का मतलब जाने कि जो अंक सबसे ज़्यादा बार आया हो,
जो अंक सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही बहुलक होता है, या जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है। याद रखेंगे, बारंबारता सबसे अधिक होती है वो उत्तर नहीं होता है, बारंबारता जिसकी ज़्यादा होगी वो पद जो होता है वो बहुलक होता है। जैसे मैं आपको 2 एग्जाम्पल से बताऊं, जैसे 4 8 5 3 2 8 7 8 का बहुलक बताएं तो इसमें सबसे ज़्यादा पद कौन से बार बार आ रहा है, बार बार 8 8 और 8, ये 3 बार आ रहा है, और कोई आ रहा है तो इससे ज़्यादा बार नहीं आ रहा है, तो इसका जो बहुलक होगा, बहुलक बराबर हमारा कितना हो जाएगा 8। तो ये उत्तर हो गया। अब इस प्रकार का सवाल 2 नंबर में आ सकता है, बच्चे इसको गलत कराते हैं, यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि हम इस प्रकार कैसे करें। तो इसमें जो बहुलक पूछा गया है तो बहुलक में क्या देखना है, ये नहीं देखना है, ये बारंबारता देखनी है। सबसे ज़्यादा बारंबारता हमें पता चल रही है कि सबसे ज़्यादा बारंबारता मतलब 7, तो 7 के सामने वाला जो होगा वो बहुलक होगा, जो पद होता है। तो इसका जो बहुलक होगा वो कितना होगा 5। इसका मतलब ये भी होता है कि 7 बारंबार का मतलब बार बार, यानी 7 बार 5 जो पद है, 5 जो अंक है वो कितनी बार आ रहा है, 7 बार। 7 का जो है वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार, ये बार बारंबार का मतलब बार बार। 8 जो है वो 6 बार आ रहा है। अच्छा, कोई बच्चा ऐसे ही बोलता है कि सर 2 पद ऐसे होंगे जो एक समान आ रहे हों, उसका क्या होगा, तो वो दोनों बहुलक मान लिए जाते हैं। जैसे मैं उसको एक एग्जांपल यहाँ भी बता दूँ, जैसे 6 8 5 6 8, इसका बहुलक बताएं। अगर इसका कोई बहुलक पूछे तो इसका बहुलक क्या होगा, देखो 6 भी 2 बार है, 8 भी 2 बार है, सबसे ज़्यादा यानी 6 और 8 दोनों, तो 6 और 8 दोनों इसके बहुलक होंगे। इनके जो बहुलक होंगे वो 6 और 8 होंगे बहुलक। ठीक है, तो ये तो छोटा सा सवाल आएगा 1 नंबर में। अब जो बड़ा सवाल मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो जो है 4 नंबर का सवाल स्पेशली पेपर में पूछा जाएगा। मैं उसको आपके सामने नोट कर रहा हूँ, ठीक है, उसको देखें। तो बेटा मैंने ये आपके सामने क्वेश्चन नोट किया और इसका बहुलक बताना है। क्या बताना है, बहुलक। यहाँ मैं लिख दूँ, इसका लिखा आएगा बहुलक ज्ञात करें। तो आप लोगों को एक फ़ायदा होगा इसमें कि बहुलक में हमको कोई कॉलम नहीं बनाना पड़ता है। बहुलक ज्ञात करना है बेटा, कोई कॉलम नहीं बनाना पड़ता है। आप इसको याद रखेंगे कि बहुलक में जैसे 2 कॉलम दिए हैं, जैसे ये पेपर में से मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये जो सवाल है परिवार माप, और इसका पूछा गया है बहुलक। ठीक है, लिख रहा है आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। तो ये सवाल जो है इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, मैंने ये दोनों कॉलम उतार लिए हैं, इसमें ऐसे दिए थे, मैंने ऐसे बना लिए। तो सबसे पहले आप लोग सूत्र देखेंगे बहुलक का, बिना सूत्र के कोई काम नहीं होगा। बहुलक बराबर L प्लस, मतलब समझाऊंगा सभी का, 2 मिनट में सब समझ में आ जाएगा। F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये बेटा आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला है, कैसे याद होगा। बहुत आसान से तरीका से किस प्रकार करें, एल तो लिखना ही लिखना है। ऐसा ही माध्यिका का फॉर्मूला आएगा, उसमें भी एल लिखना है, एच भी लिखना है, यहाँ इंटू में, ये दोनों में होते हैं। F1 माइनस F0, बस F1 F0 और F2 3 पॉइंट हैं, और बहुत आसानी से मैं यहाँ छांटना बता दूंगा आपको। वैसे तो मैं इसको हिंदी में लिखवाऊंगा, F1 किसे कहते हैं, F0 किसे कहते हैं, लेकिन आप बारीकी से यही समझ जाना कि जो 1 होता है, F1 जो होता है, मेन हमारा फोकस उसी पर रहता है, उसको हम देखेंगे। यानी F1 का मतलब सबसे ज़्यादा बारंबारता। सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी है, जैसे यहाँ पर है 8, तुरंत यहाँ निशान लगा लें, तुरंत यहाँ निशान लगा लें, सवाल यहीं से ख़त्म होता चला जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं माध्यक वर्ग। सबसे बड़ी जो होगी उस पर ही आप निशान लगा लें। तो ये तो था माध्यक वर्ग। जैसे मैं लिखूँ माध्यक वर्ग मेरा आया 3 से 5, माध्यक वर्ग। पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया था माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग हो गया 3 से 5, ये तो माध्यक वर्ग है। ठीक है, माध्यक वर्ग 3 से 5 है। और जो ये हमारी जो सबसे अधिक जो F होती है बारंबार, उसे ही F1 कहा जाता है। ठीक है, तो देखें ये तो F1 हो गया, यही मैं निशान लगा दे रहा हूँ F1। अच्छा, F0 की बात करता है तो F0 जो होता है वो F1 से पहले आता है, तो पहले वाला ये हो गया F0, ये हमारा क्या हो गया F0। और F2 इसके बाद आएगा तो ये हमारा हो जाएगा F2। इन चीज़ों को आप समझ जाएंगे, तुरंत सवाल कर लेंगे। और जो माध्यक वर्ग जो है, इसका जो अंतर होगा उसे H कहते हैं। तो H की वैल्यू कितनी आएगी इसमें 2, जो अंतर कितना है 3 और 5 में अंतर कितना दिख रहा है 2। यहाँ भी देखें सभी में 2 2 का अंतर है, इसलिए हमारा जो H होगी वो 2 होगी। और L जो होगी वो होती है निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा ये होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। बस सभी चीज़ छट गई, अब आप सवाल में सॉल्व कर सकते हैं। यानी L कितना दिया है 3। यहाँ मेन टॉपिक था समझने वाला कि सबसे ज़्यादा
जो बारंबारता है उस पर निशान लगा के पूरा ब्लॉक कर लें, बंद कर लें इसे। इसी से अब सब चीज़ निकल आएगी। F1 यही होता है, F0 इससे पहले वाला होता है, F2 इसके बाद वाला होता है। क्लियर? ये हो गई L और H हो गई इनका अंतर। दोनों का कितना अंतर है वो H होगी। बस सब चीज़ हमारे हाथ में है, अब केवल आपको यहाँ वैल्यू लगानी है। क्लियर? तो मैं यहाँ भी लिख लूँ F जो 0 है, F0 और F1 और F2 पहले यहाँ लिख लूँ। तो F0 यहाँ से देखें आप, F0 कितना है 7, F1 कितना है 8, तो F0 7 और F1 8 और F2 2। ठीक है, अब केवल वैल्यू लगानी है। फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, अब केवल मान लगा दें। बहुलक निकलेगा, बहुलक बराबर, बहुत ही सरल तरीका, 4 नंबर का सवाल। क्लियर? L फॉर्मूले में तो L की वैल्यू कितनी है 3, L की वैल्यू 3 प्लस कोष्टक F1 बेटा, F1 7 तो 8, F1 8 माइनस F0 7 बटे 2 है ही है 2 गुणा, जो यहाँ पर गुणा का निशान होता है बेटा, कोई चिन्ह नहीं होता है तो, और F1 की वैल्यू हमारी कितनी है 8 माइनस फिर F0 और F0 कितनी है 7 फिर माइनस F2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 इंटू H बना हुआ है यहाँ, और H की जगह पर हम कितना है 2। ठीक है, ये अलग है, ये केवल हमने वैल्यू छांटी है यहाँ से, वैल्यू यहाँ लगा दी है। ठीक है, अब आप केवल कैलकुलेशन करेंगे। 3 प्लस 1 बचा, 8 में से 7 गया, कितना बचा 1। अब यहाँ पर आराम से गुणा करें, 8 दूनी 16 माइनस के दोनों, तो ये माइनस कितने हो गए 9 इंटू 2। केवल कैलकुलेशन सही बच्चे जानते हैं, बारीकी से सीखते रहें। 1 बटे 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7 बचे। ठीक, इंटू 2। अब बहुत बच्चे गलती करते हैं, पहले इस वाली भिन्न को कर लेते हैं, ऐसा नहीं, पहले गुणा की भिन्न होती है। गुणा, यहाँ गुणा का निशान है तो ऊपर का ऊपर गुणा होगा और नीचे का नीचे, इस 3 को आगे चलने दें। 2/7, यहाँ नीचे क्या मान लें 1, इस भिन्न को कर सकते हैं। 7 21 और प्लस 2 एकन 2 और 7 एकन 7, 21 और 2 कितना हो गया 23/7, और 7 का क्या देना है भाग देना है। 7 21 बचे 2 पॉइंट लगाकर 0, 7 दूनी 14 बचा 6। अब पॉइंट नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट 0 बढ़ाते जाते हैं। 7 8 56, तो हमारा उत्तर आया 3.28। ये हमारा क्या आ गया बहुलक 3.28। और आगे करेंगे तो और आ जाएगा 2 8 6, जैसे यहाँ इसमें है 3.28। हमने 2 8 तक किया है, और आप करेंगे आगे तो एक 6 का और लिख सकते हैं, बस 2 अक्षर तक छोड़ना। तो ये हमारा बहुलक का मैंने एक ही बार में बहुत सरल तरीका आपको सिखाया है, किस प्रकार हम बहुलक करते हैं बड़ा वाला। बस सबसे ज़्यादा वाला देखना है, वो F1 है, और निशान लगाना है वो माध्यक वर्ग भी होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया कि इसका माध्यक वर्ग बताएं, तो माध्यक वर्ग में ये ऑप्शन होगा 3 से 5। माध्यक वर्ग से केवल L निकालते हैं और गैप से उसमें से H निकालते हैं। ये F1 होता है, उससे ऊपर वाला 0 हो जाता है, इसके बाद वाला 2 हो जाता है। तो हमारा ये बहुलक का सवाल कंप्लीट हुआ। मैंने आपको बहुलक समझा दिया है, फॉर्मूला याद करने का तरीका सीख लें। L तो लगाएं प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। स्पेशली याद रखेंगे, अगर याद नहीं होगा तो आप पेपर में नहीं करके आ पाएंगे, ध्यान रखें। ठीक है, अब जो टॉपिक है आप लोगों का वो माध्यिका से संबंधित है, उसमें थोड़ा सा समय लगाएंगे, क्योंकि उसमें कई सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, XY की वैल्यू भी पूछी जाती हैं, और अच्छे अच्छे सवाल उसमें से आते हैं। 4 नंबर का सवाल माध्यिका में से आएगा, और बहुलक का भी मैंने आपको समझा दिया है। अब आप माध्यिका सीखेंगे। तो बेटा ये माध्यिका, इसको माध्यक भी कहते हैं। बच्चे माध्य में और माध्यक में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। अगर माध्यक क लगाएगा तो समझ लें माध्यिका निकालनी है, और केवल माध्य आएगा तो समांतर माध्य निकालना है। तो इसके पहले मैं छोटे से सवाल भी आपको समझा दूं, 2-4 मिनट लगेंगे। छोटे सवाल भी अभी एक नंबर में पूछ लेता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊँ आपको। 8 7 3 2 6 4 1 की माध्यिका निकालनी है। केवल इसकी क्या निकालनी है माध्यिका ज्ञात करनी है। तो बेटा माध्यिका निकालने के लिए, ये तो लाइन वाला सादा सवाल है, छोटा डैश वाले आएंगे बड़े, उसमें से 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमको इनको किसी क्रम में लिखना पड़ता है। चाहे तो आरोही क्रम में लिख लें, चाहे अवरोही क्रम में। तो मैं कौन से में लिख रहा हूँ, आरोही क्रम में। किसी भी क्रम में लिख लें, चाहे तो बड़े से छोटे की तरफ या छोटे से बड़े की तरफ, किसी ना किसी क्रम में सेट करने पड़ेंगे। तो क्रम में हमने देखा पहले छोटा नंबर लिखा है 1, उसके बाद यहाँ पर 2 है, उसके बाद 3 है, 4 है,
5 इसमें नहीं है, 6 है, 7 भी है और 8 भी है। इनको गिनती कर लिया करें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये n बराबर है वो हमारी 7 आई। और ये देखनी है समय के विषम संख्या है, ये विषम, सम भी हो सकती है। तो बस इतना ध्यान रखना है, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, सम का अलग और विषम का अलग। तो विषम जब n विषम हो, अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, विषम हो तब माध्यिका का फॉर्मूला होता है, माध्यिका बराबर n + 1/2 वां पद। केवल आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और जब n कैसी हो, सम हो, तब माध्यिका क्या होगी, तब माध्यिका बराबर होगी 1/2, ध्यान रखेंगे, 1/2 n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद। केवल इनकी वैल्यू आप निकालेंगे, यहाँ मान लगाएंगे और 2 का यहाँ 1/2 मैंने लगा दिया, इसका 2 का क्या दे देंगे, इसमें भाग दे देते हैं पूरे में। तो अब मुझे ये बताया, मैंने 2 फॉर्मूले जो लिखे हैं उनका विषय ध्यान रखेंगे आप। तो जो सवाल बना था उसमें n सम थी कि विषम थी, विषम। तो हमारी जो माध्यिका का फॉर्मूला केवल इतना सा लग जाएगा। ठीक है, तो मैं लगा रहा हूँ, सवाल को कर रहा हूँ। अब माध्यिका बराबर n की जगह पर कितना लगाएंगे, 7 + 1/2 वां पद। तो बेटा जी कितना हो जाएगा, 7 और 8/2 वां पद, और 2 से काट देंगे इसे तो 4 वां पद। अभी 4 उत्तर नहीं है, 4 वां पद। और वां पद जब हटेगा, जब 4 हम यहाँ से छांटेंगे, तो यहाँ से 4 छांटना है, यहाँ से नहीं छांटना है, सवाल में से जो क्रम में लिखा है उसमें से छांटना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद पे नंबर कितना है, 4। तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 4। ये हमारा क्या होगा, आंसर। अगर बच्चे देखो, शॉर्टकट तरीका भी होता है, बहुत से टीचर शॉर्टकट बताते हैं, तो शॉर्टकट में ऐसा कोई खास नहीं है। शॉर्टकट में भी यही होता है कि आप डायरेक्ट अगर सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आया हो, तो आप पहले क्रम में लिख लें, और क्रम में लिखने के बाद बराबर संख्या में से दोनों लंग से घटा दें। जैसे 1 2 3 इधर से कम कर दें, 1 2 3 इधर से कम कर दें, तो क्या बचा बीच में, 4। तो ये हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 4। और भी हो सकती हैं बड़ी संख्या ज़्यादा, तो बराबर कम करते जाएं, पीछे से बराबर कम करते जाएं, तो एक बचेगा बीच में, वही क्या होगा, आपका आंसर, माध्यिका होगी। ठीक है, अब एक सम वाला सवाल देखें। सम वाला सवाल, इतने बीच में मैं सम वाला सवाल कराऊंगा। ये 3 8 5 6 1 7 9 11, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, की माध्यिका बताएं। पहले इसलिए बताना पड़ रहा है, आपके कोर्स में नहीं है ये, लेकिन 1 नंबर में या 2 नंबर में ये पूछ सकता है। माध्यिका बताने तो पहले क्रम में लिखना पड़ेगा, किसी भी क्रम में लिखें। ठीक है, सॉल्व करना पहले किसी क्रम में लिखना है, क्रम में पहले छोटा लिखना है, 1 के बाद कहीं 2 है, 3 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9 के बाद 10 नहीं है, 11। गिन के देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये भी कितने थे, 8। तो n बराबर कितना आया, 8, जो कि कैसी है, सम है, सम। ठीक है, तो माध्यिका का फॉर्मूला, सम के लिए माध्यिका जो बराबर होगी, मैं दोबारा फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ आपके सामने, 1/2 n/2 वां पद, यही है पद, ध्यान रखें, n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद। अब आप यहाँ केवल वैल्यू लगाएंगे, 1/2 लगाएं, n की जगह पर 8/2 वां पद प्लस 8/2 + 1 वां पद, 1/2। बेटा 2 से कटेगा तो 4 वां पद, अभी 4 नहीं लिखेंगे, वां पद लगाना पड़ेगा, क्योंकि वां पद जब हटेगा, जब वहां से हम छांट के लिख देंगे, प्लस ये कट जाएगा 4 बार, 4 और 1 5 वां पद। ये खास पहचान है, जितना यहाँ होगा उससे 1 ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ 6 वां पद आता तो यहाँ 7 वां पद आता, क्योंकि 1 ज़्यादा है। ठीक है, अब वैल्यू लगा दें, 1/2 4 वां पद, चौथा पद यहाँ गिनेंगे, 1 2 3 4, चौथी जगह पर क्या है, ये 6 प्लस 5वीं जगह पर क्या है, 7। ये लगाना, वां पद हट गया। अब हमको इसको जोड़ के और 2 का क्या दे देना है, भाग।
1/2 यहाँ गुणा का निशान है बेटा, ये कितना हो गया 13, यहाँ 1 मान लें, गुणा की भिन्न कर लें, 13/2 और 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6.5। ये हमारी क्या हुई माध्यिका। इसका भी वही शॉर्ट तरीका होता है, बच्चे बोलते हैं इसको भी शॉर्ट, हाँ कर सकते हैं। जैसे हमने पहले क्रम में लिख लिया, बराबर हटाएं, यहाँ से एक गायब, एक बार फिर यहाँ से गायब, फिर यहाँ से गायब। अगर यहाँ भी गायब कर देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, लेकिन हमने इसको छोड़ दिया, 2 बचे, दोनों को जोड़ दें और 2 का भाग लगा दें। 7 और 6 13, 13 में 2 का भाग देंगे तो 6.5। ये होता है शॉर्टकट तरीका। ठीक है, वहाँ एक बच रहा था, विषम वाले में एक बचेगा, आप हटा के देखें, एक बचेगा वही उत्तर होगा। 2 बचेंगे तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दें, ये भी हमारा उत्तर होता है। तो ये तो एक छोटा सवाल था, 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछेगा इस सवाल को। अब मैं एक बड़ा सवाल बताऊंगा, बड़े में भी 2 सवाल करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पेपर में 4 नंबर का आना ही आना है। ठीक है, बड़ा सवाल आप देखें। तो बेटा इसमें से कम हम 3 सवाल कराएंगे। सवाल थोड़ा सा 3 इसलिए कराएंगे कि पी की वैल्यू भी पूछता है, जैसे कि अनसॉल्व पेपर में यहाँ पर ये बच्चा लेकर आया है, ये अनसॉल्व पेपर है और देखें ये दिया है अज्ञात बारंबारता ज्ञात की, ये दिए गए बंटन का माध्यिका 24 है, माध्यिका दे रखी है और पी की वैल्यू पूछी है यहाँ पर। तो एक पी वाली वैल्यू वाला बताऊंगा, एक एक्स वाई की वैल्यू भी पूछता है उसको बताऊंगा, और एक सादा बताऊंगा कि सादा आ जाए तो आप कैसे करके आते हो। पहले मैं सादा सवाल ले रहा हूँ, उससे आपकी बेस क्लियर हो जाएगा, उसको भी सवाल को निकाल के रखेंगे। ठीक है, उसको पी वाले को इसके बाद करेंगे। जैसे मैंने ये एक्सरसाइज का लिया है सवाल लास्ट वाला 7वां, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक ज्ञात करें। माध्यक, माध्यक लिख रहा है, माध्यक इसका मतलब माध्यिका। सवाल ये है, ठीक है, इसको जो ऐसे बना हुआ है मैं ऐसे बना रहा हूँ अपनी कॉपी पर। ठीक है, देखते रहें। तो बेटा इसका जो भार दिया है, भार केजी में, कोई चिंता नहीं करनी है, कुछ भी दिया हो, हमने ये बनाया। क्या दिया, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। एक और टॉपिक दिया है विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या, इसे बोलते हैं हम एफ। क्या बोलते हैं, एफ। बेटा ये दिया है हमें 2, 3, 8, 6, 3 और 2। बस केवल माध्यिका निकालनी है। अब समझेंगे इस सवाल को। मैंने सवाल पूरा नोट कर दिया, अब इसकी माध्यिका निकालनी है। मैंने कॉलम एक्स्ट्रा किया है, क्यों किया है आपको पता होगा कि इसकी संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मुझे ये बताएं, इसमें कोई आधा वगैरह नहीं करना है, एक्स वगैरह नहीं निकालनी, डायरेक्ट संचयी बारंबारता CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने का तरीका आप समझ लें सही बच्चे। कभी कभी संचयी बारंबारता दी होती है, एफ निकालनी पड़ती है, उल्टा दे देते हैं, बच्चा गलत कराता है। पहचान बता दूंगा कैसे हम पहचानेंगे संचयी बारंबारता दी है या बारंबारता दी है। यहाँ पर अक्षर छोटे बड़े बीच कुछ में आ रहे हैं तो ये बारंबारता है, और जो संचयी बारंबारता है वो क्रम से बढ़ रही होगी नीचे की तरफ। ठीक है, जैसे 2 संचयी बारंबारता निकालने के तरीका, जिसको 2 लिख लिया, इसको 2 में इसको जोड़ दें, या ऐसे जोड़ते जाएं, 2, 3, 5। 5 में कितना जुड़ेगा, 8। 3 में नहीं जुड़ेगा, 5 में जुड़ेगा, 8 और 5 13 में जुड़ेगा बेटा 6। 19 में जुड़ेगा ये वाला 6। 25 में जुड़ेगा 3। 28 में जुड़ेगा 2। 30। दिखाई दे रहा है क्रम से बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। इस प्रकार भी दे सकता है, यहाँ लिखा नहीं होगा संचयी बारंबारता, डायरेक्ट ये दिया होगा ये दिया होगा, फिर बच्चे गलती करते हैं, इससे एक और निकालते हैं संचयी बारंबारता, वो गलत हो जाएगा। इसके बाद हमको एफ निकालनी पड़ेगी, और एफ निकालने का तरीका भी मैं बता रहा हूँ इसी में। जैसे ये नहीं दिया हो, ये दे दी हो, तो हम एफ निकालेंगे। और एफ कैसे निकालेंगे, पहले उस 2 को ही लिखेंगे और इसमें से घटाते जाते हैं। 5 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 3। 13 में से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 8। 19 में से 13 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 6। 25 में से 19 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 6। 28 में से 25 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 3। 30 में से 28 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 2। उल्टा घटाते जाते हैं, ध्यान रखना है। तो वो एफ निकल आएगी। ठीक है, यहाँ हमको पता है ये एफ दी है, तो हमने क्या निकाली, संचयी बारंबारता।
अब सबसे बड़ा रोल क्या होता है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो कोई बच्चा बता सकता है मुझे माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यिका बराबर, मैं आपके सामने सूत्र लिखूँ इधर, माध्यिका बराबर, ध्यान रखेंगे मैं फॉर्मूला पहले आपको बता रहा हूँ माध्यिका का क्या होता है। ठीक है, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F गुणा H। बहुत सरल फॉर्मूला है, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब बस इसमें यही ढूंढनी है कि CF क्या है, H क्या है, n/2 क्या है, ये क्या है, F क्या है। तो इसका बड़ा आसान तरीका, सबसे पहले आप n/2 निकालें, क्योंकि n/2 से ही हम पता चलेगा कि क्या क्या मैटर है पूरा n/2। और n/2 क्या होती है, ध्यान रखेंगे, जो हमारी F होती है टोटल, इसी को कहते हैं n। टोटल जोड़ लेंगे तो ये 30 बैठेगी बेटा। आप बोलेंगे सर कैसे 30 बैठेगी? जो यहाँ लास्ट में होता है वही होता है, इसको जोड़ के देख सकते हैं आप। लेकिन n/2 करना है, n/2 करेंगे तो 30 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। ये भी सही बच्चे जानते हैं, 2 का भाग दे दिया, n/2 15। यहाँ चेक करना है कि 15 किस में आ रहा है। यहाँ पर 5 तक है, यहाँ 13 तक है, यानी 6 भी इसमें है, 7 में इसमें भी, 8 9 10 11 12 13 तक यहाँ है। 13 के बाद 14 इसमें है, 15 इसमें है, 16 इसमें, यानी 19 तक इसमें है। तो हम इस पर लाइन खींच लें। भाई ये सिस्टम होता है सीखने का, जैसे बहुलक में लाइन खींची थी उसी प्रकार इसमें भी लाइन खींच लें बस। अब हमारी L पता है सब बच्चों को, इसको निम्न सीमा कहते हैं। तो L निकल के आ गई, L कितनी आ गई? 55। L कितनी आ गई? 55। H भी तुरंत पता चल गई होगी, गैप, तो इनमें गैप जो होता है वही H होती है। तो 5, 2 चीज़ हमारी क्लियर आ गई। n/2 भी आपको पता है 15, n/2 भी मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर 15। अब बात आती है F की और CF। F वही होती है जो ये होगी, F जो F वाली लाइन है, ये F वही होगी, लेकिन CF में थोड़ा अंतर होता है। बच्चे गलत करते हैं, CF इसे मान लेते हैं, ये CF नहीं होगी, CF होती है उससे ऊपर वाली। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। संजीव बारंबारता से ठीक ऊपर वाली, पहले की जो संजीव बारंबार होती है उसको CF लेंगे। तो CF कितना होगा? 13 और F कितना होगा? 6। F वही होती है सेम, लेकिन CF ये नहीं होती। बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसी को ले लेते हैं CF सामने वाली, इससे ऊपर वाली क्या होगी? CF। सभी मान हमारे हाथ में है, केवल वैल्यू लगानी है। ठीक है, वैल्यू लगाऊं, लगाएं वैल्यू। ठीक है, L माध्यिका निकालना, L की वैल्यू बेटा 55, देखते रहें, प्लस n/2 हमने निकाला था 15, n/2 कितना था? 15, n/2 कितना था? 15, माइनस CF भी हमने निकाल चुका था, कितना आ रहा था? 13 बटे F कितना आ रहा था? 6 इंटू 5, H की जगह पर कितना है? 5। ठीक, केवल कैलकुलेशन करनी है, कितना बचेगा? 2 बटे गुणा 5। इसको छोटा कर लेना चाहे तो 2 1 100, 2 ते 3। तो क्या आएगा? मैं यहाँ बनाऊँ 55 प्लस 1 बटे 3 गुणा 5। इसके नीचे 1 गुणा की भिन्न 5 बटे 3। बच्चे गलत कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, पहले इसके नीचे 1 मानना पड़ेगा, जोड़ की भिन्न, इसका इसमें गुणा। तो 5 15 के 5 हासिल 1, और 5 15 और 1 16। ठीक है, 5 15 के 5 हासिल 1, 5 15 16, 165 प्लस 5 1 बटे 3, 165 और 5 100 बटे 3 से बेटा भाग दे देंगे। तो 5 15 बचा कितना? 2, और 3 18 बचे 2, 3 18। इसी प्रकार आता जाएगा, तो हम यहाँ छोड़ देंगे 56.67। तो इसका हम आंसर मिलाएं, क्योंकि ये सवाल हमारा जो था वो ये वाला था, यही था। ये हमारी एक्सरसाइज है 13.3 का 7वां, 13.3 का 7वां। 13.3 का हमने 7वां सवाल ये देखा, 56.67 kg, 56.67 kg, 56.67 kg। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? आंसर। तो आपके सामने सिंपल मैंने कर दी है। अब मैं अनसॉल्व्ड पेपर की और एक XY वाले सवाल को भी करूंगा, जो पेपर में कई बार पूछा गया है और उसी को पेपर में रख दिया जाता है, एग्जामिनर रख देता है उसको। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल में इसमें है अनसॉल्व्ड पेपर में, लाइन लड़के देखें इसको, ये रहा सवाल, 4 नंबर का ये सवाल बोर्ड के पेपर में आया हुआ है 2025 में। ये सवाल है, सबको दिखाई दे रहा होगा। वर्ग अंतराल
और बारंबारता ये रही, पी इसमें अज्ञात है, पता नहीं है, माध्यिका हमको 24 यहाँ दे रही है। एक पहचान और सही बच्चे इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, अगर कोई एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू या पी की वैल्यू पूछे तो उसमें माध्यिका दी होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे, उसको ऊपर जरूर पढ़ लें। समांतर माध्य में भी अगर पी की वैल्यू या एक्स की वैल्यू पूछेगा तो उसमें समांतर माध्य दिया होगा, मत गलत कराएं, ध्यान रखेंगे। जो अगर वैल्यू उल्टी सीधी पूछ रहा है पी की या एक्स की या वाई की तो उसमें कुछ ना कुछ समांतर माध्य जो कुछ जिसका सवाल होगा उसकी वैल्यू दे रखी होगी। तो इसमें मैं सवाल नोट कर रहा हूँ। ठीक, हाँ भाई, ये जो है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल समझे बारीकी से। 2 सवाल और बताऊंगा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और यहाँ दी है हमको बारंबारता एफ। बारंबारता हमको बेटा कितनी दी है? बारंबारता 5, 25, 25, पी और 7। केवल इतना सवाल हमको दिया है। और एक हमको बारंबारता भी माध्यिका दी है 24, ठीक है, ये लिख रही है माध्यिका, और यहाँ पी की वैल्यू हमको पूछी गई है, ठीक है, ठीक है। माध्यिका कितनी दी है मैं यहाँ लिख दूँ, माध्यिका बराबर हमको कितनी दी है 24, माध्यिका बराबर 24 दिया हुआ है गिवन में है, ठीक है। तो पहले तो अपना पुराना तरीका CF निकालना पड़ेगा लड़के। क्या निकालना है? CF, संचयी बारंबारता निकालें। संचयी बारंबारता सही बच्चे जानते हैं कैसे निकलेगी, कैसे निकालते हैं इसको। 5 में 25 जोड़ा तो 30, 30 में 25 जोड़ेंगे तो 55, 55 में P जोड़ेंगे तो बच्चे लिख देते हैं 55P, लेकिन 55 प्लस P, और 55 प्लस P में 7 जोड़ेंगे तो नंबर के साथ जुड़ जाएगा। तो 55 और 7 कितना होगा? 62 प्लस P भी लिखा जाएगा साथ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हमारा पुराना तरीका क्या होता है कि हम अपना फॉर्मूला ढूंढें, तो माध्यिका का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था? L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। तो पहले n/2 पता करें कितना है, n/2 लड़के। तो n/2 तो यहाँ से कैसे आएगा? बच्चे परेशान रहते हैं कि ये कैसे जुड़ेगा। अरे नंबर जोड़ लेंगे तो 62 बनेंगे और प्लस P भी लिखा जाएगा। ये तो n है, केवल n कंप्लीट जोड़ा, n/2 करना है। ये क्या निकल के आया? n। लेकिन हमको n/2 करना है तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग देना है, तो 2 का भाग इसमें भी देना है और इसमें भी देना, तो 2 का भाग इसमें दे दूंगा तो ये कितना बन जाएगा? 31 प्लस इसमें देंगे तो P/2। इसका विशेष ध्यान दें, बच्चे केवल इसमें ही भाग दे देते हैं बेटा। पूरे में 2 का भाग लगने का मतलब इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, तो इसमें तो चला गया भाग, इसमें नहीं जा रहा तो मैंने P/2 लिख दिया। अब हमको ये चेक करना है 31 प्लस कुछ ज़्यादा, भाई P का मान कुछ ना कुछ आएगा, तो 31 से कुछ ज़्यादा, 31 से कुछ ज़्यादा कौन से इसमें है? CF में देखें 31 से ज़्यादा 30 तक तो यहाँ है भाई, 30 तक तो यहाँ एंड होगा, लेकिन हमको पता चला 31, 32, 33 कुछ भी ज़्यादा होगा कि वो इसमें आएगा, तो हमने लाइन खींच ली, ठीक। यहाँ से हम कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ निकाल सकते हैं। एक तो F निकाल सकते हैं, F की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 25। CF की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, CF इससे ऊपर वाला होता है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, 30। और इसमें से हम L भी निकाल सकते हैं, L हमारे पास 20, और H भी हम जानते हैं H कितना हो गया? 10। सब चीज़ हमारे हाथ में है। फॉर्मूला लगाएं, क्या फॉर्मूला लगाएं? माध्यिका बराबर, और बेटा माध्यिका दे रखी है, माध्यिका कितनी? 24। अब की बार बच्चे गलत कराते हैं कि फिर माध्यिका निकालते हैं, वो नहीं निकल पाएगी जो माध्यिका दी गई है। L का मान 20 प्लस n/2 पूरा, ये पूरा लिखूंगा इसको, 31 प्लस P/2 माइनस CF 30 बटे F की वैल्यू 25 गुणा 10। कोई समस्या? अब बस कैलकुलेशन करती जानी है, P की वैल्यू हमारे हाथ में होगी। 20 को इधर ले आऊँ, छोटा कर लूँ, अगर 20 को इधर ले आऊँ तो माइनस का हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। 31 नंबर से नंबर मिलाया करें, 31 में से 30 घट गया तो क्या बचेगा? 1 प्लस P/2 बटे 25 नीचे चल रहा है, उसको नीचे चलने दें, घबराएं नहीं, अभी आंसर आता है। ये 4 बचा। यहाँ अगर आप इसको भिन्न करना चाहते हैं तो भिन्न कर सकते हैं, नहीं अभी ऐसा ही रहने दें। 1 प्लस P के नीचे ये केवल 2, ये ध्यान रखें, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं ऐसे, ठीक है। और बटे नीचे क्या चल रहा है? 25, और यहाँ गुणा क्या लगा हुआ है? 10।
कोई समस्या? ठीक। अब क्या काम करें, या तो भिन्न कर लें या एक काम करें, इसको पहले गुणा में ऊपर नीचे काट दें। 5 से कितनी बार? 2 बार। 5 से कितनी बार? 5 बार। तो हमारा क्या बचेगा? 4 बराबर 1 प्लस p/2 बटे 5 गुणा 2। ठीक है, इसके नीचे क्या मान लें? एक गुणा की भिन्न करें, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। 4 बराबर 2 का गुणा 1 में करूंगा तो 2 एकन 2 प्लस 2 का गुणा p/2 में करेंगे तो 2 का गुणा p/2 में किया तो केवल क्या मिलेगा? p। कट गया वो नीचे वाले 2 से वो वाला 2, तो गुणा करने में ऊपर नीचे कट जाएगा, बटे 5 एकन 5 नीचे 1 बराबर की भिन्न। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 प्लस p बराबर 4 पन्ना 20, p बराबर 20 माइनस 2, p बराबर 18। तो p की वैल्यू इस प्रकार हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो माध्यिका दी होगी तो माध्यिका लगाएंगे, जो कुछ दिया होगा उसको उसी प्रकार करेंगे। और ये पूरा सवाल आपके सामने आसानी से मैंने करके दिखाया है। सादा सवाल सही बच्चे करना जानते हैं, p वाले और x y वाले। एक सवाल और लूँगा जो थोड़ा बड़ा है और उसमें x y की वैल्यू पूछ रहा है, वो कई बार पेपर में आया है। ठीक है, तो उस सवाल को ये लड़का फिर मेरे सामने यहाँ लेकर आया है। इस सवाल को देखें, ये दिख रहा है, ये भी 4 नंबर में सवाल पूछा गया है। इस प्रकार ये 2 सवाल मैं करवा रहा हूँ, इनमें से एक सवाल आएगा, सादा आएगा तो आप कर सकते हैं। माध्यक 28.5 यानी माध्यिका 28.5 दी है, x और y के मान ज्ञात कीजिए, और n भी दिया है जो हम टोटल करते थे, उसकी वैल्यू कितनी दी है? 60। और ये हमारा सवाल दिया गया है। ठीक है, तो मैं सवाल नोट कर रहा हूँ पहले आपके सामने। सही बच्चे ध्यान से समझें सवाल। पहले मैं सवाल नोट कर रहा हूँ। वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। केवल इतना दिया है। बारंबारता हमको दी है। बारंबारता हमको कितनी दी है? बारंबारता में हमको पता है कि 5, यहाँ x 20 15 y और 5। ठीक है, और यहाँ हम CF निकालेंगे अपनी CF तो निकालनी है। एक चीज़ और दे रखी है हमको कि जो टोटल n जो होती है इसको हम जोड़ते थे, ये हमको कितना दिया? टोटल 60 के बराबर दिया है। और माध्यिका और दे रखी है बेटा, माध्यिका दे रखी है 28.5। ये हमको दिया है इतना डाटा। अब हम इसको x और y के मान निकाल लें। किसके? x और y। तो पहले CF निकालें अपने पुराने तरीके से। CF कैसे निकालेंगे? 5 में x जोड़ेगा तो 5 प्लस x, प्लस लगा के लिखते हैं बहुत बच्चे, 5x कर देते हैं, वो गुणा कर देते हैं। 20 और इसमें जोड़ देंगे तो 25 प्लस x, ये भी साथ आएगा। तो इसमें जोड़ रहे हैं, अब इसको इसमें जोड़ेंगे तो 40 प्लस x, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 40 प्लस x प्लस y, इसमें जोड़ेंगे तो 45 प्लस x प्लस y। ठीक, अब क्या करते हैं हम? वही चेक करेंगे n/2, यानी n/2 हमने किया तो ये कितना आएगा? 30। भाई इसमें भाग दे देंगे तो 30 आएगा कि नहीं आएगा? 2 का भाग देगा 30। अब 30 देखना है किस में है, बच्चे परेशान रहते हैं। 30 यहाँ तो दिख नहीं रहा है। 25 प्लस 25 से ज़्यादा इसमें है, यहाँ 40 से ऊपर है तो 40 प्लस x, कुछ ना कुछ x का मान आएगा तो 40 प्लस है, यहाँ 40 से ज़्यादा है, लेकिन हमको 30 देखना है तो 25 प्लस में होगा कि नहीं होगा? 25 से ज़्यादा ही होगा, नहीं होगा? तो 30 देखना है तो 25 वाली लाइन, ये 40 से ऊपर वाली लाइन है, 40 से ऊपर वाली है ये, लेकिन यहाँ 25 से ऊपर वाली, तो 30 इसमें मिलेगा। हमें लाइन खींच लेते हैं, इस प्रकार पहचानते हैं। बच्चे बोलते हैं 25, यहाँ समझ लेते हैं 40, इसमें नहीं, 25 प्लस 25 से कुछ ज़्यादा, तो 30 हमारा 25 से ज़्यादा है। इसमें यहाँ 40 से ऊपर आ रहा है, 40 प्लस कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है, 40 से ज़्यादा इसमें आएगा, 25 से ज़्यादा इसमें आएगा। ठीक है, अब हम अपना L H वगैरह ढूंढेंगे। L हमको मिल गया, L 20 मिल गया, H भी मिल गया, और F भी मिल गया, और CF भी मिल गया। 5 प्लस x, बिल्कुल ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला, बिल्कुल इसको 5 प्लस x, जितनी भी 2 संख्याएं जुड़ी हुई आ जाएं उनको ब्रैकेट में लिखाया करें।
ब्रैकेट नहीं लगाएंगे गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। दो संख्या जुड़ी हुई दिखाई दें एक्स प्लस के साथ ऐसे, तो उसमें हम ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। ठीक है लड़के, अब बेटा फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर माध्यिका दे रखी है क्या, ठीक है मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं, डायरेक्ट माध्यिका बराबर यानी 28.5 बराबर माध्यिका बराबर, इसको भूल जाते हैं बच्चे, फिर कहते हैं गलत आ रहा है। माध्यिका बराबर एल, डायरेक्ट लगा रहा हूँ एल प्लस n/2 यानी 30 माइनस सी एफ, और सी एफ की जगह पर ब्रैकेट में लिख रहा है हमारा 5 + x, ध्यान रखेंगे नहीं गलती होगी, बटे एफ, एफ कितना दिया है 20 गुणा एच कितना दिया है 10, 0 से ये 0। ठीक, इस 20 को इधर ले आऊँ तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा तो 28.5 में से ये 20 घट जाएगा तो 8.5 बचेगा क्या, बराबर। ठीक, बच्चे बोलेंगे ये कहाँ चले गए, ये इधर आ गया, माइनस हो गया, इसमें से घटा के डायरेक्ट लिख दिया। 30, इसको ब्रैकेट खोलें, माइनस का होगा 5 और ये माइनस का क्या होगी x, तो बाहर माइनस का निशान है तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, बटे 2, ये तो कुछ बचा ही नहीं है, इसका गुणा करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, समझे बेटा। 8.5 बराबर 30 में से 5 घट रहा है 25 बचेगा, और माइनस का क्या लग रहा है x, बटे नीचे 1, बराबर की भिन्न कर लें, या पॉइंट के बाद एक अक्षर है तो एक 0 लगाकर पॉइंट को यहाँ से हटा दें। क्लियर, अब आप बराबर की भिन्न कर सकते हैं, या आप और थोड़ा सा काट पीट करेंगे, जैसे ये 85/10 है बराबर 25 माइनस x/2 है, और हम छोटा कर सकते हैं, 2 से इसको 5 बार काट सकते हैं, लेकिन आप लोग समझ लें के लिए पूरा कर रहे हैं, हम और तरीके अपना सकते हैं, लेकिन चलें 5 से काटें, 5 एकन 5 बचे कितने 3, 5 सत्ते 35, और 5 से कितनी बार 2 बार, यानी हमारा बचा 17/2 बराबर 25 माइनस x/2। 2 से 2 अब भी कट सकता है, बराबर में इधर उधर कट जाता है, लेकिन भिन्न करें, इसका इसमें गुणा करें, 2 का इसमें करें तो बेटा कितना होगा, 2 का अगर गुणा करेंगे हम तो 25 दूनी 50 माइनस 2x बराबर 17 दूनी 34। यहाँ तक क्लियर। अब इस 2x को उधर कर दें, 34 को इधर ले आएँ, 34 इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 34, और बराबर से उधर चला जाएगा 2x किसका हो जाएगा प्लस का। 50 में से 34 गया तो कितना बचा 16 बराबर 2x। x कैसी छोड़ेंगे, और 16 के नीचे आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू हमें मिली 8। लेकिन ये तो एक वैल्यू मिली, अभी y की वैल्यू और निकालनी है। y की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, ये जो पॉइंट दिया है कि इनको हम जोड़ें, इनको सभी को जोड़ें तो किसके बराबर चलाएंगे 60 के बराबर। क्यों, उसने दे रखा है कि इनको जोड़ इसका कितना आएगा 60, लेकिन आएगा नहीं, बराबर चलाना पड़ेगा 60 का, क्योंकि कुछ ना कुछ मान यहाँ आएगा तभी इनको जोड़ेंगे। जैसे x का मान 8 आ गया, y का मान कुछ आएगा, इनको जोड़ने के बाद कितना बैठेगा 60। ठीक है, तो बेटा इसको जब जोड़ेंगे तो देखो यहीं जोड़ने 5 और 20 25 40 45, और x और y जोड़ेंगे, यानी क्या 45 प्लस x प्लस y बराबर 60, क्योंकि ये दे रखा था 60 के बराबर। ठीक, x का मान क्या लगा दें 8, क्योंकि x का मान निकल चुका है। ये जोड़ के कितना हो गया 45 और 8 53 प्लस y बराबर 60 माइनस 53 y बराबर 7। तो जो x की और y की वैल्यू हमारी आई है वो इस प्रकार से होती हैं बेटा। तो आप आसानी से, मैंने इस 3-4 सवालों में पूरी सांख्यिकी कंप्लीट करा दी है, आप आसानी से इन सवालों को करें, और कोई समस्या हो तो आप कमेंट में मुझे बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि गरीब जो बच्चे हैं जो नहीं समझ में आ पाती है उनके, वो आसानी से इन चीज़ों को सीख सकें और अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तो इनमें से आपके मैंने आज कम से कम 10-12 नंबर कन्फर्म करा दिए हैं। आप कोई बार पेपर देखेंगे तो उसमें समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक के आपको कम से कम 12 नंबर के सवाल देखने को मिलेंगे। तो आप इनको करें और अपने 12 नंबर बिल्कुल ठोस करें। अगर आपको कोई और परेशानी हो कि सर इस टाइप का सवाल बनाना है या कम बढ़ती वाला सवाल हम पर नहीं आ रहा है, 10 से कम 20 से कम ऐसा कुछ दिया है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं 1 सवाल या 2 सवाल की एक और वीडियो बना दूंगा, आपकी कमेंट के अनुसार ही बनाऊंगा। आपको पूरी सांख्यिकी में कैसी भी सवाल परेशान कर रहा हो, कैसा भी, तो आप तुरंत मुझे कमेंट में बताएं कि हमको इस टाइप का सवाल और सिखाएँ।
तो हम उस टाइप का सवाल अपनी भाषा में आपको नए तरीके से सिखा देंगे। ठीक है, तो आज का काम इतना ही, धन्यवाद।